नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। पूरे उत्तराखंड में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन पर हाथ चलाया जाएगा, इसे लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ऑपरेशन पर हाथ से हालात बदलेंगे। राजधानी देहरादून में रविवार को दो गुटों की बहस के बाद चली गोली से रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि कानून व्यवस्था में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिस पर विपक्ष ने भी तंज कसा है। तो राजधानी देहरादून के साथ ही अब पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन पर हाथ चलाया जाएगा। राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में ऑपरेशन पर हाथ चलने से जो आरोपी किस्म के लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी इसमें तय कर दी गई है। निर्धारित समय के बाद अब अगर कोई पब, बार, रेस्टोरेंट खुला हुआ मिलता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। पढ़ाई के आड़ में उड़दंग करने वाले छात्र छात्राओं पर भी नकेल कसने के निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून में पीजी हॉस्टल संचालकों के लिए अब जारी भी की गई है SOP, जिसको लेकर अब लगातार बातें भी सामने आ रही है। तो वहीं विपक्ष भी इस पर तंज कसते हुए नजर आ रहा है और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से सतीश चंद जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से सूरज नेगी जी जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है, आखिर ऑपरेशन पर हाथ चलाने के लिए किस तरह के निर्देश दिए गए हैं और कितना फायदा दिखता है कि अगर इस तरह के ऑपरेशन चलेंगे तो लगाम लगेगी अपराध पर? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन प्रहार जो ये मुख्यमंत्री धामी ने चलाने के निर्देश दिए हैं उत्तराखंड के डीजीपी को। डीजीपी ने जो है पुलिस महकमे में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि अगर रेस्टोरेंट और बार अगर तय समय से ज़्यादा खुले मिलते हैं तो उन पर सीधा मुकदमा दर्ज होगा और अगर किसी तरीके की लापरवाही पाई जाती है तो अधिकारियों पर भी सख्ती बरती जाएगी। लेकिन विशाल, इसमें मेन बात ये हो जाती है कि केवल क्या बैठक करने से या फिर जो है केवल जो है निर्देश देने से क्या उत्तराखंड की कानून व्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि जिसको लेकर लगातार धामी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक सख्त कानून की छवि अपनी बनाने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं AK जोशी ब्रिगेडियर की जो हत्या हुई है उसके बाद उनकी इस छवि को कहीं ना कहीं दाग पहुंचा है। लेकिन विशाल, देखना ये होगा कि धरातल पर जो ये नियम बनाए गए हैं कानून को लेकर, जो सख्ती बरती गई है मुख्यमंत्री धामी की, वो कितना काम करती है। आप देखिए देहरादून के अंदर जब बाहर के लोग, पर्यटक लोग आते हैं तो उनका सत्यापन, या कहीं ना कहीं जो है किराए के मकान में जो लोग यहाँ पर रहते हैं तो किराए के मकान में रहने वाले कितने लोगों का सत्यापन उत्तराखंड की पुलिस ने किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा। बार, रेस्टोरेंट हो तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन ये सख्ती चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चले, उसके बाद फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाए कि पुलिस से अलग हटकर या पुलिस से बच करके किसी मकान में, किसी हॉल में ये बार जो है, रेस्टोरेंट जो है वो चल रहे हैं। कहीं ना कहीं सख्त नियम बनाने चाहिए। और जिस तरीके से विशाल अभी ये कानून जो है इस तरीके का जो है लागू हुआ है, लेकिन अब देखते हैं अब इसका असर कितना धरातल पर दिखाई देगा। ठीक है सूरज जी, क्या कुछ मानना है ऑपरेशन प्रहार से कितना असर पड़ेगा उत्तराखंड पर? पार्टी कौन सा प्रहार और आप बताएंगे आपके साथ उसका व्यवहार ऐसे होगा जैसे परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार होगा। सूरज जी की आवाज सही नहीं आ पा रही है। पहचान से वंचित है। तो आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में अब ऑपरेशन प्रहार चलाया जाएगा, इसको लेकर निर्देश भी दिए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में ऑपरेशन चलेगा और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी इस दौरान तय कर दी गई है। निर्धारित समय के बाद अगर बार, पब और रेस्टोरेंट खुला हुआ मिलता है तो उस पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा और पढ़ाई के आड़ में हुड़दंग करने वाले छात्र छात्राओं पर नकेल कसने के इस दौरान निर्देश भी दिए गए हैं। तो देहरादून में पीजी हॉस्टल संचालकों के लिए
एडवाइजरी भी और एसओपी भी जारी की गई है, यानी कि अब सख्ताई नजर आने लगी है। तो वहीं विपक्ष इसे लेकर कई तरह के सवाल उठा रहा है। तो अधिकारियों की जिम्मेदारी इस दौरान तय कर दी गई है और पुलिस अफसर की जिम्मेदारी अब तय हो गई है। देहरादून में यह ऑपरेशन अब तेजी पकड़ते हुए भी नजर आएगा। सूरज जी, मेरा सवाल आप ही से है कि प्रहार ऑपरेशन से कितना प्रहार होगा? क्या लग रहा है कि क्राइम कंट्रोल हो पाएगा? नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि रोटेशन प्रणाली है इनकी। और जब इन्होंने देख लिया कि कहीं से भी इनके हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है, नौकरशाह जो है सरकार की सुनने को तैयार नहीं है। यही बात अगर जो है प्रदेश के डीजीपी आकर सामने कहते, 13 के 13 जिलों के एसपी आकर सामने कहते, डीआईजी इनके सामने आकर गढ़वाल और कुमाऊं फिर क्षेत्र के डीआईजी सामने आकर कहते, तो हम कहते हैं कि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था में जो है कुछ सुधार होने की गुंजाइश लगती है। लेकिन ये तो सरकार अपनी ओर से फरमान जारी किए हुए और तो नौकरशाह उस फरमान को सुनने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे हम मान लें कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरने जा रही है। आज देखा होगा आपने, पिछले साल जो है वो बेचारा थलवाल एक पीरी का लड़का जो है उसको जो है पुलिस की उसको मूत्र पिलाया जाता है, वो अपने लिए न्याय की दर दर जो है ठोकरे खा रहा है। और आज बेचारा जवाहर जेल की यात्रा भी कर चुका है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है इस प्रदेश में। ऐसे न जाने कितने जो है मामले जो है इस प्रदेश में मुंह आए खड़े। ये सरकार और इसकी पुलिस प्रशासन जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। शराब माफियों के साथ इनकी जो है साठगांठ है, खनन माफियों के साथ इनकी साठगांठ है। अभी 4 धाम यात्रा आने वाली, तमाम जगह शराब के बड़े बड़े गोदाम खोल दिए गए हैं। किस प्रकार से हम मान लें कि पुलिस प्रशासन जो है सख्ताई करने जा रही है प्रदेश। सतीश जी, क्या ऑपरेशन प्रहार से लगाम लगती हुई नजर आएगी? पहले तो मुझे ये कहना है कि कांग्रेस राजनीति करना जो है छोड़ती नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता जो बड़े भाई हैं वो बोल रहे हैं कि अगर डीआईजी आते या पुलिस का कोई अधिकारी आता तो अलग बात होती है, तो सरकार अपनी तरफ से बोली। लेकिन शायद वो भूल गए हैं या उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है या वो अप टू डेट रहते नहीं है। उन्होंने नहीं देखा कि मुख्य सचिव बैठक ले चुके हैं, डीजीपी अपनी बैठक ले चुके हैं और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला हुआ है कि ऑपरेशन प्रहार चलाया जाए, जिसके तहत जो होम स्टे हैं उन पे कड़ी निगरानी रखी जाए, सुबह के समय भी पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाए और जो हॉट स्पॉट है वहां पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जाए। पब और बार जो है उनका जो बंद करने का समय है उसको निर्धारित करा जाए और ये देखा जाए कि कौन से पब और बार जो है निर्धारित समय के बाद खुले हुए हैं और उन पर तुरंत मुकदमा दायर करने का जो आदेश है वो दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें देखनी चाहिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कितने सक्रिय हुए हैं और वो कितने संजीदा हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेके। ये जो लापरवाही जिन अधिकारियों की वजह से हुई उनको सस्पेंड कर दिया गया है तुरंत। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया हुआ है, ये आदेश दिया हुआ है कि अगर इस तरह की हरकतें करता हुआ, इस तरह की लापरवाही करता हुआ कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अगर पाया जाएगा तो उसे उसके खिलाफ भी आने वाले समय में इसी तरह की कार्रवाई करी जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरे उत्तराखंड के लिए एक नजीर बनेगा। इस तरह की जो इन पे कार्रवाई होगी आने वाले समय पे तो देखिएगा आप, ये नजीर बनेगी और सारे जितने अपराधी हैं उनके लिए ये नकेल कसने का काम करेगा। जो ये इस तरह का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है, सारे विभागों के कर्मचारियों को कह लीजिए या फिर पुलिस प्रशासन को कह लीजिए, सभी अधिकारियों के लिए ये आदेश है, जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश के अधिकारियों के लिए, कि कोई भी अगर अधिकारी, कोई भी कर्मचारी इस तरह की संलिप्तता में पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी सरकार के द्वारा। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। हमारी सरकार जो है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यहाँ की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा। ठीक है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ।
बहुत स्वागत है आपका। तो बात यही है कि ऑपरेशन प्रहार से हालात कितने बदलेंगे। सूरज जी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ये ऑपरेशन पहली बार चलाया जा रहा है, इससे पहले भी इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी ये नजर आता रहा है कि पहले भी एक गैंगस्टर लंबे समय से उत्तराखंड में रह रहा था, उसका तो कोई इतिहास ही नहीं था। मैं इसीलिए मैं अपने भाजपा के साथी पैनलिस्ट की बातें भी जो है गंभीरता पूर्वक सुन रहा था। उन्होंने कभी हमें काफी प्रवचन भी किए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा जो है सरकारें इस ओर कदम रखती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लूपहोल हमारे छूट जाते हैं, जिन कारण जो है हम जो अपराधी हैं उनको सख्ताई से उनसे निपटने में जो है सक्षम नहीं होते, क्योंकि कहीं न कहीं प्रशासन की कोई चूक और कानून की कोई चूक जो है रह जाती है, जिस कारण जो है अपराधी हाथ से बाहर रहते हैं। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, पिछले साल हमारे यहाँ गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग जिले में जो है रेलवे के काम में एक जो है जम्मू कश्मीर का वांटेड जो है यहाँ पे जो है मजदूरी करते हुए रह रहा था। 2 साल 3 साल से वो यहाँ पे रह रहा था, लेकिन किसी को कानून खबर नहीं हुई कि जो है यहाँ पे एक बड़ा कुख्यात आतंकवादी टाइप का या गैंगस्टर टाइप का आदमी जो है यहाँ पे रह रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये 3 जिले तो बड़ी शरणार्थी स्थली जो है इनके बने हुए एक प्रकार से जो वरदान साबित जो है उत्तराखंड से अपराधियों के लिए हो रहा है। और वो जो है उत्तर प्रदेश में या देश के कहीं भी काम कर रहे हैं, आके उत्तराखंड के हिस्सों में जगह जगह अपने लिए जो है शरणार्थी बना दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की जो है भारी चूक जो है रह रही है कि इनको पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। सरकार अपनी पीठ तो खुद ही थपथपा रही है। बंद कमरों में बैठक जो जरूर हो रही है, लेकिन धरातल पर अगर उन बैठकों का जो है अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, और किस प्रकार से हम कहेंगे कि ऑपरेशन प्रहार, ऐसे प्रहार तो हर साल चलते रहेंगे। और ये चुनावी वर्ष का प्रहार है, भाजपा इसको जरा जोर जोर से चलाने की कोशिश करेगी, ताकि जो है प्रदेश में जो माहौल अशांति फैली हुई है, कहीं जो है इनको ले डूबने में जो है कामयाब न हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वालों की छटपटाहट है, और इस प्रकार की वो बहानेबाजी देख रहे, इस प्रकार की कयासबाजी लगा रहे, इस प्रकार की रणनीति को बनाने की कोशिश कर रहे, ताकि जो है कागजों के माध्यम से स्थिति को संभाला जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रदेश में कानून की व्यवस्था जो है संभलने वाली होगी। सतीश जी, क्या ऑपरेशन का नाम बदलने से अब, क्योंकि ऑपरेशन प्रहार कराया गया, इससे पहले भी कई तरह के ऑपरेशन के नाम दिए गए जिनमें सत्यापन तो कराया गया, लेकिन वो ये सत्यापन केवल छोटे लोगों का ही होता है क्या? क्योंकि पिछले दिनों भी ये देखने में आया था कि झारखंड का एक गैंगस्टर रह रहा था लंबे समय तक राजधानी देहरादून में ही। देखिए विशाल भाई, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, जो ये मेरे बड़े भाई साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि चुनावी वर्ष का माहौल है, भाजपा अब ये जो ऑपरेशन प्रहार है इसको बनाने की कोशिश करेगी, ये करेगी, वो करेगी। मैं कहना चाहता हूं तो आप भी थोड़ा सा समझिए, कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि ये चुनावी वर्ष का माहौल है। आप हर चीज का राजनीतिकरण मत करिए। आप देखिए कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, आप उनमें भेद करने की कोशिश करिए, आप उसको क्लासिफाइड करने की कोशिश करिए, लेकिन आप हर चीज को राजनीतिकरण करते रहेंगे तो उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इससे पहले भी अनेकों ऑपरेशन चलाए हैं। ऑपरेशन मर्यादा हो, चाहे तीर्थ स्थल, जो हमारे तीर्थ स्थल है उनकी मर्यादा भंग ना हो करके, और उसके अलावा ऑपरेशन कालनी भी हो, जिसका पूरे के पूरे देश में सराहना मिली। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये ऑपरेशन प्रहार होगा, ये आपको आने वाले समय पे मिसाल कायम करता हुआ दिखाई देगा। और जो अपराधी और जो जिस तरह की प्रवृत्ति के लोग यहाँ इस उत्तराखंड को अगर कोई हार्म पहुंचाने वाले होंगे, जो नुकसान पहुंचाने वाले होंगे, उस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ पे पकड़ के सामने लाया जाएगा सबके। मैं कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन प्रहार के द्वारा उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और आप देखिएगा, जो ये इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां यहाँ होती थी, उनमें रोकथाम होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी गैंगस्टर हो या कोई हमारे प्रदेश को नुकसान पहुंचाने की मनोवृत्ति वाला कोई अगर व्यक्ति रह रहा हो तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ इस प्रदेश की शांति व्यवस्था को किसी भी हालत में भंग करने नहीं दिया जाएगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही विजन है और वो इस चीज को लेकर काफी प्रतिबद्ध हैं। लेकिन सतीश जी, अब लोगों में डर का माहौल है, अब जाकर के अगर पुलिस जग रही है तो कैसे उनको वो हौसला दिया जाएगा लोगों में, जो एक डर का माहौल अभी हाल फिलहाल में बना हुआ है? नहीं, देखिए विशाल भाई, मेरा ये कहना है कि ये घटनाएं जो हैं, इन घटनाओं में आपने देखा होगा कि इसमें गैंगस्टर जो हैं वो पहले से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसके बाद भी इस चीज को यहाँ जस्टिफाई करता नहीं हूँ, मैं उसके लिए नहीं बैठा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे
जो सरकार है, जो प्रशासन है, शासन है, उसने देखा है कि त्रुटि कहाँ हुई, किन लोगों की वजह से, लापरवाही की वजह से घटनाएं हुई है, तो उन पर तुरंत एक्शन लिया गया। लेकिन हमारी जो सरकार है उसने अपनी खामियां देखी हैं, हमारे प्रशासन ने, शासन ने अपनी खामियों को दुरुस्त करा है और आने वाले समय पे ये एश्योर्ड करा हुआ है कि हम किसी भी तरह से इन घटनाओं को उत्तराखंड में नहीं होने देंगे। ठीक है प्रशांत, किस तरह से अब माहौल नजर आने लगा है, क्योंकि राजधानी में भी लंबे समय से दहशत जो है वो फैलती हुई नजर आई, एक के बाद एक कई मामले ऐसे आए कि मर्डर हो गया, गोलियां चल गई और लोग क्योंकि डर के साए में हैं। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या वो ऑपरेशन प्रहार से संतुष्ट नजर आएंगे? देखिए ऑपरेशन प्रहार के लिए तो कहीं ना कहीं आप लोग घटनाओं से कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको विशाल बताऊं, आघात तो हुए हैं। आम जन तो ये तो सोच रही है कि कानून का सुदृढ़ कानून व्यवस्था का दावा करने वाली ये सरकार आज किस तरीके से कानून को लेकर फिर से मीटिंग करने के लिए बैठी है और कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के साथ ये मीटिंग की है कि भैया जो है कानून वो है ग्राउंड धरातल पर दिखना चाहिए। लेकिन विशाल ये देखना होगा जो पीजी वगैरह है, वो पीजी गर्ल्स हों या बॉयज़ पीजी हो, उनको लेकर के नियम बनने चाहिए कि भाई 10 बजे तक ही जो है एंट्री होगी, 10 बजे के बाद कोई भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, वो बाहर नहीं रहे। क्योंकि वही जो लोग हैं जो पीजी में बाहर से लोग विद्यार्थी जो है पढ़ने आते हैं, वो कहीं ना कहीं रात में घूमने निकल जाते हैं, हुड़दंग को जो है बढ़ावा मिलता है। तो इन सब पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें ये देखना होगा कि ये जो नियम अब बने हैं या मुख्यमंत्री जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो धरातल पर कितना देखने को मिलती है। लेकिन क्या इससे हालात सुधरते हुए नजर आएंगे प्रशांत? देखिए विशाल, कहीं ना कहीं ये तो है कि जो भाजपा सरकार है या मुख्यमंत्री धामी है वो कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी सख्त हैं और कई ऐसी घटनाएं हैं जो इस बीच हुई है, लेकिन कानून व्यवस्था सुधरती हुई प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। इस सरकार में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ होने का मौका मिला है, क्योंकि पड़ोसी राज्य हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है। तो मुख्यमंत्री धामी भी यही कोशिश करते हैं कि जिस तरीके की बातें उत्तर प्रदेश को लेकर के होती हैं, योगी जी को लेकर के होती है, वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर के होती है, उसी तरीके की बातें हमारे लिए भी हों, उसी तरीके की बातें धामी सरकार के लिए भी हों। तो कहीं ना कहीं धरातल पर देखा गया है कि काफ़ी हद तक जो है इन अपराधों पर लगाम लगी है। सूरज जी, क्या लग रहा है, क्या इन सब चीजों से अब अपराध रुकेगा या फिर क्या करने की जरूरत है? मैं कहना चाहता हूँ कि जब जो है सभी इसी समीक्षा में निकल रही है कि इसको एक अवसर मान के जो है बोल रहे हैं, लेकिन हम पिछली 8-9 साल की कमियों को तो नहीं भूल सकते, उन पे पर्दा तो नहीं डाल सकते कि हमने अब ये नई चीजों की शुरुआत कर दी तो पिछले जो हमारे कार्यकलाप है उनको छोड़ दिया जाए, जो हमसे बड़ी भारी चूक और गलतियां हुई है उनको जो भुला दिया जाए। ऐसा नहीं, इस प्रदेश में जो है कई सारे जो है धब्बे जो है कानून के रूप में लगे हुए हैं। चाहे आप जो है हिस्ट्री सीटर बोले या हल्द्वानी में डबल मर्डर का केस बोले, देहरादून मर्डर केस बोले, या वो कर्नल ब्रिगेडियर जिनको भी जो है सरेआम गोली मार दी जाती है उनकी हत्या बोले। इस प्रकार से हमारी बहन अंकिता का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस प्रकार से जो है इस प्रदेश में जो है मजाक बनाया और एक बहन को जो है अपने प्राण गंवाने पड़े, किस प्रकार के अत्याचार इस प्रदेश में हुए। क्या हम इन सारी घटनाओं को भुला के इन पर पर्दा तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मनन और चिंतन तो करना पड़ेगा नहीं इस मामले को लेकर कि क्यों इस प्रदेश की व्यवस्था ऐसे कानून व्यवस्था अधर में लगती हुई है, क्यों लोगों के अंदर आज जो है खौफ कानून के प्रति हुई है। मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी आप देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो है खनन माफिया, शराब माफिया इस प्रदेश में हावी हो रखे हैं। चर्चा ये है कि बैकडोर से खनन माफिया, शराब माफिया इस प्रदेश में सरकार चला रही है। ठीक है सूरज जी, सतीश जी, प्रशांत, आप तीनों हमारे साथ बने, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।